कांटाटोली फ्लाईओवर कोकर से योगदा मठ तक 2100 मीटर लंबा कांटाटोली फ्लाईओवर बनेगा। 8 साल में तीसरी बार कांटाटोली फ्लाईओवर की डीपीआर बनेगी। खादगड़ा बस स्टैंड से लालपुर और बहु बाजार जाने के लिए फ्लाईओवर पर अलग लेन होगा। कांटाटोली चौक पर जंक्शन बनेगा। बस स्टैंड के पास सड़क उतरेगी। परामर्शी एजेंसी ने नगर विकास सचिव विनय चौबे को प्रेजेंटेशन दिया। विनय चौबे ने नई डीपीआर जल्द बनाने और निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। कांटाटोली फ्लाईओवर 4 लेन होगा। सड़क की चौड़ाई 16.6 मीटर होगी। तो देखिए, 8 साल में ये तीसरी बार डीपीआर तैयार होगी। हर बार डीपीआर तैयार होती है लेकिन काम शुरू नहीं होता। सब्जबाग यहाँ की जनता को जरूर दिखाया जाता है, लेकिन उम्मीद है इस बार कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जरूर पूरा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी अंकुर से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि 8 साल में ये तीसरी दफा होगा जब डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। हर बार डीपीआर तक तो बात पहुंचती है लेकिन उसके आगे कुछ हो नहीं पाता। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से बातें जो है वो आती हैं कि कांटाटोली फ्लाईओवर है, चाहे 4 वे लेन की बात करें, बीते कुछ दिनों पहले 4 वे लेन की बात सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं बात करें तो लोगों को जो है काफ़ी आस रहता है, क्योंकि लोग रोज़ जाम से जो है जाम से निजात पाना चाहते हैं। क्योंकि कांटाटोली की बात करें, कचहरी की बात करें, चाहे बहु बाजार की बात करें, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जाम जो है ऑफिस आवर्स में लगती है। ऐसे में अब जो है खादगड़ा बस स्टैंड से बहु बाजार और लालपुर की ओर फ्लाईओवर बनने की तैयारी की जा रही है। कंसल्टेंट द्वारा नगर विकास सचिव को जो रिपोर्ट है वो दिखाया गया है, जिसके बाद नगर विकास सचिव संतुष्ट दिखे हैं और डीपीआर बनाने की जो है वो निर्देश दिए हैं। हालांकि ये सब प्रक्रिया में 2 महीना लगेगा, उसके बाद सरकार द्वारा स्वीकृति मिलेगी। लेकिन बात करें कि अगर इस पर काम होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांटाटोली फ्लाईओवर है और ये कई सालों से ऐसे ही है, जबकि कांटाटोली फ्लाईओवर में काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हुई थी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कांटाटोली फ्लाईओवर का नज़ारा जो है, और ऐसे में यहाँ पर इस कांटाटोली जो चौक है इसके आसपास काफ़ी जाम लग जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अभी भी वैसे ही उसी तरीके से बैरिकेटिंग लगा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जाम जो है, जाम की समस्या से लोगों को निजात जो है वो नहीं मिल रही है, बल्कि लोग और जाम में फंसते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से बातें सामने आती है, जिस तरीके से जो जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो आते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को जो है उस पर काम जो है तेजी से करनी चाहिए, क्योंकि कांटाटोली फ्लाईओवर ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और ऐसे में अब बहु बाजार की बात करें तो बहु बाजार और लालपुर के तरफ फ्लाईओवर बनने की बात हो रही है। वहीं 4 वे लेन जो है कचहरी से लालपुर तक की के लिए बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो इस पर काम भी जो है वो तेजी से होनी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं, लोगों को जो है निजात मिले जाम से। लालपुर एरिया की बात करें तो लगभग 10 बजे के बाद सबसे ज़्यादा जाम जो है वो लालपुर एरिया में देखा जाता है। वहीं कचहरी की बात करें, चूंकि कोर्ट जो है फिजिकल हो गई है, ऐसे में कोर्ट में भी काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो चारों तरफ बात करें तो पूरे रांची में जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अगर फ्लाईओवर की बात करें तो फ्लाईओवर जो है राजधानी रांची में काफ़ी कम है, और कहीं ना कहीं लालपुर एरिया से लेकर के कचहरी चौक और कांटाटोली से लेकर के स्टेशन रोड तक फ्लाईओवर की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है इससे लोगों को आस है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये प्रोजेक्ट शुरू होती है और लोगों को जाम से निजात मिलती है। जी आरती। बिल्कुल, और देखिए अंकुर, अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो जाहिर तौर पर जनता को बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये सबसे व्यस्ततम इलाकों में से माना जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ से हर सेंटर के लिए रूट्स यहाँ पे निकलते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। लेकिन पिछले 3 बार का अगर आप रिकॉर्ड देखें, पिछले 2 बार का, ये तीसरी दफा होगा जब डीपीआर तैयार होगा। पिछले 2 बार देखे, यहां तक कि डीपीआर के बाद काम भी शुरू, आप जहां पर खड़े हैं वो निर्माणाधीन है, ये उसी फ्लाईओवर का एक हिस्सा है, उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। लेकिन क्या अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन की सरकार जब आई है तो अब बहुत शिद्दत के साथ ये काम पूरा करवाया जाएगा, ताकि जिस चीज के लिए लोगों को आए दिन परेशानी हो रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, मलबा इधर उधर पड़ा है, जाम लगता है, अब जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो जल्द से जल्द, 2 महीने ही सही लेकिन जल्द से जल्द काम शुरू होगा तो लोगों को इससे निजात मिल पाएगी।
बिल्कुल आरती, देखिए कि इस बार जो कंसल्टेंट कंपनी द्वारा जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी गई है उसमें कांटा टोली फ्लाईओवर का भी जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो पिछले 2 बार की बात करें तो इस बार कांटा टोली फ्लाईओवर बनाने का जिक्र किया गया है और इसी फ्लाईओवर को बहू बाजार से लेकर के लालपुर चौक तक फ्लाईओवर का कनेक्शन की बात जो है वो रिपोर्ट में की गई है, जिसके बाद नगर विकास सचिव ने इस रिपोर्ट से संतुष्ट हुए हैं और डीपीआर जल्द तैयार करने का निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा क्योंकि 2 महीने डीपीआर बनाने में लगते हैं और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में किस तरीके के काम होने हैं वो कंसल्टेंट द्वारा जो है वो सारे रिपोर्ट जो है वो नगर विकास सचिव ने देखा है, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी स्वीकृति देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोगों को काफी आस है क्योंकि फ्लाईओवर जो है वो पिछले सरकार में नहीं बन पाई थी और इस सरकार में लोगों को आस है चूंकि लगातार जो रोड है उस रोड में काफी जाम लगते हैं। अगर कचहरी की बात करें, लालपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं अब लोगों को हेमंत सरकार से उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि कांटा टोली फ्लाईओवर इस सरकार में भी बन पाती है या नहीं बन पाती है। जी आरती, बिल्कुल लोगों को तो उम्मीद है क्योंकि इस फ्लाईओवर की सख्त जरूरत है और एक नहीं, अगर हम कांटा टोली के अलावे भी बात करें अंकुर, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर ट्रैफिक हैसल बहुत ज्यादा होता है और लोग चाहते हैं कि जाम से किसी तरह निजात मिले और इसका एक ही उदाहरण है, जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन की बात करें इस प्रोजेक्ट को लेकर तो क्या ये बातें सामने आ पाई हैं कि अगर 2 महीने बाद भी अगर डीपीआर वगैरह क्लियर होता है तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना वक्त लग पाएगा ताकि लोग इस समस्या से जल्द निपट सके? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से नगर विकास सचिव जो है वो संतुष्ट दिखे हैं इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट से, तो ऐसा जो है जाहिर होता है कि अगर प्रोजेक्ट जो है वो 2 महीने बाद शुरू होता है तो काम में तेजी जरूर दिखेगी। क्योंकि कांटा टोली फ्लाईओवर आप देख सकते हैं जो कि मेरे पीछे है, मलबा ऐसे ही है और बैरिकेटिंग ऐसे ही जो है वो रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर विशेष ध्यान देकर के काम में तेजी जो है वो लाने की जरूरत है। ऐसे में 2 महीने का समय है, 2 महीने के बाद जो अगर काम शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी काम सामने दिखेगा और एक उम्मीद रहेगी कि अब लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। मैं आपको आरती बता दूं कि अगर सिर्फ कांटा टोली की बात ना करें, आप रातू रोड के इलाके को देख लीजिए। लगातार रांची नगर निगम ने भी ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए काफी स्टेप उठाए थे, लेकिन वो स्टेप जो है वो काम नहीं आया। 1 वे होने की बात कही गई थी, लेकिन पूरे रांची में आप 10 बजे के बाद जो है अगर आप निकलिएगा तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर यहां से जाएंगे तो जाम में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। लोग शॉर्टकट निकालने के लिए सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूरी है और लोगों को अब जो है जाम से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर की जरूरत है और ये फ्लाईओवर सरकार देती है या नहीं देती है 2 महीने बाद जो है ये साफ हो जाएगा और अगर देती है तो लोगों को काफी राहत जो है वो मिलने वाली है। जी बिल्कुल अंकुर, और रांची वासियों का इसका इंतजार रहेगा कि कब ये डीपीआर फाइनल होगा और कब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, कब ये फ्लाईओवर उन्हें मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांटा टोली फ्लाईओवर एक बार फिर से डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए हैं और डीपीआर तैयार करके काम स्वीकृति जब मिलेगी सरकार की तरफ से उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा, जिसकी रांचीवासी और इस फ्लाईओवर के लिए रांचीवासी शिद्दत से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। देखना होगा कि ये इंतजार कितना लंबा होता है।